ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 120 से 122 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है 7 भूमिकाओं का, जीवन मुक्त महात्मा पुरुष के लक्षणों का एवं जीव को संसार में फंसाने वाली और संसार से उद्धार करने वाली भावनाओं का वर्णन करके मनु महाराज का ब्रह्मलोक में जाना। मनु महाराज ने कहा, राजन, सबसे पहले शास्त्र और सज्जनों की संगति से अपनी बुद्धि शुद्ध और तीक्ष्ण करनी चाहिए। यही योगी के योग की पहली भूमिका कही गई है। इसका नाम श्रवण भूमिका है। सच्चिदानंद ब्रह्म के स्वरूप का निरंतर चिंतन करना मनन नामक दूसरी भूमिका है। संसार के संग से रहित होकर परमात्मा के ध्यान में नित्य स्थित रहना निधिध्यासन नामक तीसरी भूमिका है। जिसमें वासना का अत्यंत अभाव है, वह ब्रह्म साक्षात्कार से अज्ञान आदि निखिल प्रपंच की निवृत्ति करने वाली विलापनी नामक चौथी भूमिका है। इस ब्रह्मविद पुरुष को संसार स्वप्नवत प्रतीत होता है। विशुद्ध चिन्मय आनंद स्वरूप की प्राप्ति पांचवी भूमिका है। इस भूमिका में जीवन मुक्त पुरुष आधे सोए या जागे हुए पुरुष के सदृश रहता है। अर्ध सुप्त पुरुष को संसार की जैसी प्रतीति होती है, वैसा ही इस ब्रह्म विदर जीवन मुक्त पुरुष को होती है। छठी भूमिका में एक विज्ञान आनंद घन परमात्मा का ही अनुभव रहता है, संसार का अनुभव ही नहीं रहता। जैसे सुसुप्ति अवस्था में मनुष्य को संसार की प्रतीति नहीं होती, वैसे ही इस ब्रह्म विदर्णीयान योगी को जागृत अवस्था में भी संसार की प्रतीति नहीं होती। इसे स्व संवेदन रूप शांति में तुरीयावस्था कहते हैं। केवल विधेय मुक्त रूप अवस्था ही सप्तम भूमिका है। यह अवस्था समता, स्वच्छता और सौम्यता रूप है। इस तुरीयतीत सप्तम भूमिका में स्थित योगी को ब्रह्म विदृष्ट कहते हैं। इसमें गाढ़ सुसुप्ति की तरह संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। छठी भूमिका में स्थित योगी को तो दूसरे के द्वारा जगाए जाने पर प्रबोध होता है, किंतु सातवीं भूमिका में स्थित योगी मुर्दे की भांति दूसरे के द्वारा जगाए जाने पर भी नहीं जागता, क्योंकि वह जीता हुआ ही मुर्दे के तुल्य है। वह जीता है तो भी थोड़े समय ही जीता है। मरने पर उसकी आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है, तब उसको भी विदेह मुक्त कहते हैं। यह तुरीयातीत अवस्था परम मुक्ति रूप है। इन सातों में जो पहले की 3 भूमिकाएं हैं वे जगत रूप ही हैं, और जो चौथी भूमिका है वह तो स्वप्न ही कही गई है, क्योंकि उसमें जगत स्वप्न के सदृश प्रतीत होता है। आनंद के साथ एकात्म भाव हो जाने से पांचवी भूमिका अर्ध सुसुप्ति रूप तथा अन्य पदार्थों के ज्ञान से रहित एकमात्र संवेदन रूप छठी भूमिका तुरीय शब्द से कही जाती है। तुरीयातीत शब्द से कहलाने वाली अवस्था सातवीं भूमिका सबसे अंतिम है। यह अवस्था मन और वाणी से परे है तथा केवल स्वप्रकाश पर ब्रह्म रूप ही है। राजन, इस सप्तम भूमिका के अवलंबन से सब दृश्यों को ब्रह्म में विलीन करके तुम यदि दृश्य के चिंतन से रहित हो जाओगे तो निश्चय ही मुक्त हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि जिसकी बुद्धि भोगों और सुख दुखों से लिपायमान नहीं होती, वही पुरुष जीवन मुक्त है। मैं जीवन मरण सत असत सबसे रहित हूँ। इस प्रकार जो मनुष्य आत्माराम होकर स्थित रहता है वह जीवन मुक्त कहा गया है। मनुष्य व्यवहार करे चाहे न करे, गृहस्थ हो अथवा अकेला विचरण करने वाला यदि यति हो, परंतु मैं वास्तव में कुछ भी नहीं, केवल सच्चिदानंद ब्रह्म ही हूँ, ऐसा निश्चय करने से सदा शोक से मुक्त ही रहता है। मैं निर्लेप अजर राग रहित वासनाओं से शून्य शुद्ध अत्यंत चिन्मय ब्रह्म हूँ, ऐसा मानकर पुरुष सदा के लिए शोक से मुक्त हो जाता है। मैं अंत और आदि से रहित शुद्ध बुद्ध अजर अमर और शांत हूँ तथा सभी पदार्थों में समान रूप से स्थित हूँ, ऐसा मानकर पुरुष सदा के लिए शोक से परे हो जाता है। क्षीण वासना से युक्त हो या सर्था वासना से रहित होकर जो पुरुष जिस अर्थ का सेवन करता है वह अर्थ उस पुरुष के लिए न सुखजनक होता है
और न दुखजनक ही होता है। अनग वासना रहित बुद्धि से जो कर्म किया जाता है वह कर्म जले हुए बीज के सदृश रहता है। वह फिर अंकुर उत्पन्न नहीं करता, अर्थात भावी जन्म को देने वाला नहीं होता। देह, इंद्रिय आदि जो भिन्न भिन्न करण हैं, उन्हीं के द्वारा कर्म किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में जीवात्मा कर्ता नहीं है, इसलिए भोक्ता भी नहीं है। यह परमात्म विषयक ज्ञान की वृत्ति यदि भीतर एक बार उत्पन्न हो जाए तो उर्वरा भूमि में बोए गए धान के सदृश अनिवार्य रूप से दिन पर दिन बढ़ती जाती ही है। राजन, व्यष्टि चेतन को जब तक विषय भोग की अभिलाषा बनी रहती है तभी तक उसकी जीव संज्ञा है। यह अभिलाषा भी अज्ञान के कारण ही है। यदि जब अर्थार्थ ज्ञान से विषय भोग की अभिलाषा नष्ट हो जाती है तब यह व्यष्टि चेतन जीवत्व रहित और निर्विकार होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। राजन, कर्म अनुसार ऊपर के लोक से नीचे के लोक में तथा नीचे के लोक से ऊपर के लोक में दीर्घ काल तक आवागमन करते हुए तुम संसार रूपी अरहट की चिंता रूपी रज्जु में घड़े के सदृश मत बनो। ये पुत्र कलत्र आदि मेरे हैं और मैं इन पुत्र कलत्र आदि का हूँ। इस प्रकार के व्यवहार रूपी दृढ़ भ्रम का जो सट मोहों से सेवन करते हैं वे नीचे से भी नीची योनि को प्राप्त होते हैं। पुत्र कलत्र आदि का मैं संबंधी हूँ और पुत्र कलत्र आदि परिवार मेरा संबंधी है तथा मैं ऐसा हूँ। इस प्रकार के मोहों को जिन लोगों ने बुद्धिपूर्वक छोड़ दिया है वे महानुभाव ऊंचे से भी ऊंचे लोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए राजन, तुम अपने आप ही प्रकाशित होने वाले चिन्मय परमात्मा का शीघ्र ही आश्रय लेकर स्थित हो जाओ और समस्त जगत को परिपूर्ण अनंत विज्ञान आनंद घन रूप ही देखो। जिस समय तुम इस प्रकार के सर्वव्यापी पूर्ण चिन्मय परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से जान जाओगे, उसी समय संसार से तर जाओगे और परब्रह्म हो जाओगे। क्योंकि जो पुरुष विज्ञान आनंद घन स्वरूप हो गया है, जो संसार रूपी मृत्यु से पार हो चुका है और जिसका चित्त विलीन हो गया है, उस महापुरुष को जो परम आनंद प्राप्त होता है, उसकी उपमा किस आनंद से दी जा सकती है? अर्थात किसी से नहीं। इस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने पर अविद्या शांत हो जाती है। फिर उसके लिए ब्रह्म की प्राप्ति के सिवा मोक्ष नाम का न कोई देश है, न कोई काल है और न कोई स्थिति ही है। क्योंकि यह जो वासना रूपी अविद्या है वह अहंकार रूपी मोह के विनाश से विलीन हो जाती है और अविद्या का यह अभाव ही प्रसिद्ध मोक्ष है। जब योगी पुरुष की अविद्या नष्ट हो जाती है तब उसकी नाना प्रकार के शास्त्रार्थों के विचार की चंचलता शांत हो जाती है। काव्य, नाटक आदि विषयों की उत्कंठा नष्ट हो जाती है और उसके सारे विकल्प विभ्रम विलीन हो जाते हैं। वह केवल शाश्वत और सम परमात्म स्वरूप होकर सुखपूर्वक स्थित रहता है। जो वाणी से अतीत ब्रह्म में स्थित है तथा विषय कामना से रहित है, वह पुरुष संसार में परम शोभा से संपन्न है। वह गंभीर प्रसन्न तथा निरंतर परमात्मा के आनंद में मत योगी स्वयं ही अपने आत्मस्वरूप पर ब्रह्म में रमण करता रहता है। वह संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग करने वाला ब्रह्म आनंद में नित्य तृप्त और संसार के आश्रय से रहित योगी पुरुष पुण्य, पाप और हर्ष, शोक आदि विकारों से लिपायमान नहीं होता। जन समूह में विचरण करता हुआ भी वह ब्रह्मज्ञानी अपनी देह के छेदन या पूजन से शोक या हर्ष का अनुभव नहीं करता। उस ब्रह्मज्ञानी पुरुष से प्राणियों को उद्वेग नहीं होता। वह भी दूसरे प्राणियों की प्रतिकूल चेष्टा से उद्वेगमान नहीं होता। वह ज्ञानी पुरुष अपने शरीर का किसी तीर्थ में त्याग कर दे या किसी चंडाल के घर में त्याग कर दे अथवा कभी भी शरीर का त्याग न करे या वर्तमान क्षण में ही त्याग कर दे, फिर भी वह ज्ञान प्राप्ति काल में पहले से ही अंतःकरण से रहित और जीवन मुक्त हो चुका है। अहंकार की भ्रांति बंधन कारक है और ज्ञान से अहंकार का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। विभूति और वैभव चाहने वाले पुरुषों को प्रयत्न पूर्वक उपर्युक्त ज्ञानी महात्मा पुरुष की पूजा, स्तुति, नमस्कार, दर्शन और अभिवादन करना चाहिए। प्रिय पुत्र, जो सांसारिक दोषों से सर्वथा रहित है, उस जीवन मुक्त
आत्मज्ञानी सज्जन को आत्मज्ञानी सज्जनों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सेवा पूजा करने से जो परम पवित्र पद प्राप्त होता है वह न तो यज्ञों और तीर्थों से प्राप्त होता है एवं न तपस्याओं तथा दानों से ही। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम यों कहकर मनु भगवान ब्रह्मलोक को चले गए और इक्ष्वाकु भी उस बोध रूप दृष्टि का अवलंबन करके स्थिर हो गए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।